हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम रायपुर शहर के एक ऐसे स्थान के बारे में जानेंगे जो दुग्धाधारी मठ, जो कि महामाई पारा रायपुर में स्थित है। यह स्थान रायपुर घड़ी चौक से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मठ रायपुर शहर के ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। 1554 में राजा रघुराव भोसले ने महंत बलभद्र दास जी के लिए मठ का निर्माण कराया गया था। इसे पंचयतन मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान राम, उनके भाई और माता सीता सहित संकट मोचन एक ही जगह पर विराजमान है। दुग्धाधारी मंदिर रायपुर मठपारा छत्तीसगढ़ में बूढ़ा तालाब के नज़दीक में ही स्थित है। रायपुर के बहुत प्रसिद्ध मंदिर और सबसे पुराने मंदिर में दुग्धाधारी मंदिर का नाम लिया जाता है और यह मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है। तो हम दुग्धाधारी मठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दुग्धाधारी मंदिर का इतिहास। जब दुग्धाधारी मंदिर के इतिहास की बात आती है तो इस मंदिर के निर्माण के बारे में माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा जीत सिंह ने किया था। इस मंदिर के स्थान को धार्मिकता की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्व प्राप्त हुआ है। यह मंदिर जिस स्थान पर बनवाया गया है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत साल पहले जब राम भगवान श्री राम को वनवास जाने को कहा गया था तो वो वनवास के दौरान इधर उधर रहते थे। उन दिनों कुछ समय के लिए भगवान श्री राम इसी स्थान पर रहते थे। वनवास के कई सारे दिन श्री राम यही रहा करते थे, इसलिए इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। लोक कथा के अनुसार भगवान श्री राम जब वनवास में थे तो उसी स्थान पर भी रहते थे। इस दुग्धाधारी मठ को जो नाम दिया गया है वो इस मंदिर के स्थापक बलभद्र महंत के नाम से ही दिया गया था क्योंकि वो केवल दूध का सेवन करते थे। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। ऋषि बलभद्र दास के नाम से ही इस मंदिर को नाम दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि सुरही नाम की एक गाय थी जो भगवान की मूर्ति पर दूध चढ़ाती थी। महान जी उस दूध को प्रसाद समझकर पी जाते थे और तभी वो दूध के आराही बन गए, यानी ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने से दूध का इस्तेमाल करता हो। इसलिए इस मंदिर को दुग्धाधारी मठ कहा जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण से जुड़े कुछ घटनाएं भी दिखाई गई है। यहाँ कई देवी देवताओं की मूर्ति और यह मंदिर है। यहाँ बालाजी मंदिर, वीर हनुमान मंदिर और राम पंचयतन मंदिर प्रमुख है। इन मंदिरों में मराठाकालीन पेंटिंग आज भी देखी जा सकती है। दुग्धाधारी मठ के महंत राम सुंदर दास जी ने बताया कि मठ के संस्थापक महंत बलभद्र दास बहुत बड़े हनुमान भक्त थे। श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करते थे। वह अपनी गाय सुरही के दूध से हनुमान जी की प्रतिमा को नहलाते थे, फिर उसी दूध का सेवन करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया और सिर्फ दूध को ही आहार के रूप में लेने लगे। इसी वजह से मठ का नाम दुग्धाधारी मठ रखा गया है। इस दुग्धाधारी मठ में एक संघ है जिसके दर्शन साल में एक ही दिन होते हैं। मठ के एक कमरे में सुरक्षित रखे हैं। इन संघ को दिवाली की रात निकाला जाता है। इस कमरे में साल भर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। ये संघ इस वजह से खास है क्योंकि ये दक्षिणावर्ती संघ है। दक्षिणावर्ती संघ का मतलब ऐसा संघ है जिसे हाथ से पकड़ने की जगह दाईं तरफ होती है। आमतौर पर मिलने वाली संघ बाईं तरफ से पकड़ी जाती है। लगभग 500 साल पुराने इन संघों को हर साल दिवाली की रात पूजा की जाती है। इसको शास्त्रों में लक्ष्मी माता का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस संघ के दर्शन से सुख समृद्धि मिलती है। मठ में मौजूद ऐसे 2 शंखों को आरती के बाद आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाता है। मंदिर स्थापना से ही परंपरा चली आ रही है। मठ प्रमुख महान डॉक्टर
राम सुंदर दास ने बताया कि साल में सिर्फ एक बार दिवाली की रात को ही इसे आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाता है। मठ के पहले महान बलभद्र दास ये संघ लेकर मठ में आए थे। अर्थवेद के 10वें सूक्त में कहा गया है कि संघ अंतरिक्ष, वायु, ज्योतिमंडल व सुवर्ण में संयुक्त है। इसकी ध्वनि शत्रुओं को निर्बल करने वाली होती है। शास्त्रों के अनुसार संघ 3 प्रकार के बताए गए हैं: वामावर्ती, दक्षिणावर्ती और मध्यवर्ती। दक्षिणावर्ती संघ बेहद दुर्लभ माने जाते हैं। इस वजह से शास्त्रों के मुताबिक इसकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। दूधधारी मंदिर की वास्तुकला, इस पे बात करें तो मंदिर को केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वास्तुकला की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्व है। मंदिर पर किए गए बहुत ही सुंदर मुरल और नक्काशी यात्रियों का ध्यान और अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस मंदिर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में भगवान बालाजी का मंदिर है और दूसरे हिस्सा राम पंचयतन को समर्पित है। दूसरे हिस्से में भगवान हनुमान जी का भी मंदिर है। जब रायपुर नागपुर प्रांत में था तो उस वक्त इस पर भोसले शासन करते थे। सन 1610 में रघु राव जी भोसले ने इस बालाजी मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान श्री राम के जीवन में कुछ सुंदर चित्र इस मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलते हैं। भगवान बालाजी की मूर्ति के पास में कुछ शालिग्राम रखे गए हैं। वहाँ पर रखे गए सभी शालिग्राम भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं। संकट मोचन हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर का यह मंदिर सब मंदिरों में से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस मंदिर की सीढ़ियाँ उत्तर की दिशा में है और दरवाज़ा दक्षिण की दिशा में है। जब बालाजी का मंदिर बनवाया गया तो भगवान हनुमान जी ने भगवान बालाजी को देखने के लिए केवल अपने मुख को बालाजी की तरफ कर दिया, लेकिन उनका बाकी का शरीर पहले ही दिशा में ही था। बालाजी मंदिर बनवाने के 20 साल बाद राम पंचयतन बनाया गया था। इस राम पंचयतन के बाहरी हिस्से में रामायण और महाभारत की कुछ घटनाओं का आधारित कुछ नक्शाशीदार मूर्तियाँ बनाई हैं। इस मंदिर में भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सीता देवी सभी की मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है यहाँ की त्यौहार की बात करें, रामनवमी, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा और दिवाली जैसे उत्सव बड़े आनंद से मनाए जाते हैं। इस दूधाधारी मंदिर में कई सारे चमत्कार हुए हैं। उनमें से एक चमत्कार यह है कि मंदिर में बहुत साल पहले हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही वहाँ पर एक बालाजी भगवान का नया मंदिर बनवाया गया है। पहले हनुमान जी का मुख इस बालाजी मंदिर की दिशा में नहीं था, लेकिन जब बालाजी मंदिर बना तो हनुमान जी ने अपना मुख
भगवान बालाजी को देखने के लिए बालाजी मंदिर की तरफ कर दिया था। यह देखने के बाद सब आश्चर्यचकित हो गए थे। यह मूर्ति बालाजी संकटमोचन हनुमान जी की मूर्ति है। जय श्री राम। दूधाधारी मठ में राम सेतु पत्थर यहाँ रखा गया है। तो आइए हम उस ओर चलते हैं और राम सेतु पत्थर को देखते हैं। दूधाधारी मठ में भगवान राम की निशानियाँ यहाँ मौजूद है। राम सेतु पत्थर जो कि पानी में नहीं डूबता, उसको सुरक्षित तौर पे यहाँ रखा गया है। लोग यहाँ घूमने दर्शन करने आते तो इस राम सेतु पत्थर को जरूर दर्शन करके ही जाते हैं। यहाँ के बारे में बताया जाते हैं कि दूधाधारी मठ जहाँ भगवान श्री राम ने वनवास के समय यहाँ विश्राम करते थे। यह श्री स्वामी बालाजी भगवान जी की और स्वामी दूधाधारी महाराज जी का यह मूर्ति बना हुआ है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कोमाबाई साव ने 200 साल पहले करवाया था। इसी मंदिर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बनाने और देश को आज़ादी दिलाने के लिए एकत्रित होते थे यहाँ। तो इस प्रकार यह काफ़ी पुराना मंदिर है और आप देख सकते हो कि इसकी आप बैकग्राउंड को मंदिर के करीब ही रावण भाटा मैदान में होने वाला रावण दहन का कार्यक्रम दूधाधारी मठ के नेतृत्व में ही होता है। तो यह आपको मंदिर जो दिख रहा है, जो कि यह मठ है, जो महान बलभद्र दास जी दूधाधारी महाराज जी का यह मठ समाधि स्थल है। तो आप दर्शन कर सकते हो। इस जैतूसाव मठ में रामचंद्र संस्कृत विद्यालय में संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। बताया जाता है कि पिछले 100 वर्षों में 1000 से अधिक विद्यार्थी वेदाचार्य और 100 से ज़्यादा श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ बनकर निकल चुके हैं। देश भर में कथाएं करके उनके कई शिष्य बन चुके हैं। यहाँ आप जो देख रहे हो ये आश्रम है। तो यहाँ रुकने की व्यवस्था तो है ही, और माँ अनुसैया रसोई है जो पुराने हैं, काफ़ी पुराने हैं। तो आप देख सकते हो ये जो आप दिख रहे हैं अंदर, तो यहीं रसोइया का पूरा आप यहाँ खाना वगैरह के लिए व्यवस्था होता था। काफ़ी बड़े बड़े मिट्टी के चूल्हा है, बर्तन है, इनके मदद से ही खाना पकाने का काम करते थे।
पुरानी बस्ती में ही एक गोपीदास मठ मंदिर लगभग 250 साल पुराना है। संत गोपीदास ने मंदिर का निर्माण करवाया था। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री राम जानकी विवाह की रस्में निभाई जाती है। हल्दी रस्म से लेकर बारात निकलने, फेरे होने और विदाई तक की रस्म में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस प्रकार से इस मंदिर, इस परिसर की कहानी देश में कई प्रकार की गूंज उठती है तो दूधाधारी मठ के नाम आते हैं। काफ़ी चर्चित और रायपुर का दर्शनीय स्थल है, तो आप यहाँ आके इस दूधाधारी मठ में दर्शन करिए। तो यहाँ देख सकते हो कि खाना बनाने के लिए यहाँ माता के द्वारा सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं खाना के लिए। इस प्रकार से दूर दराज और आसपास से दर्शन करने श्रद्धालुओं के द्वारा अपने अपने स्तर पर यहाँ अपने अपने साधन के द्वारा आते हैं। तो आप ये किला आप देख रहे हो, तो ये पुराने समय की किला है जो राजा महाराजाओं के टाइम जो किला हुआ करते थे, राजमहल हुआ करते थे, राजा का गढ़ हुआ करता था। इस प्रकार से ये किला को आप देख सकते हो, जो अलग अलग संरचना और ढांचे से बनाया गया है, जो आपको देखने में आप काफ़ी सुंदरता और आकर्षित करने वाला यह स्थान है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चंद्रदा सोशल इंजीनियर को यह जानकारी लोगों तक पहुंचाए जो धार्मिक मान्यताओं और प्राचीन कला, आकृति और हमारी संस्कृति को जो जानने के लिए इच्छुक होता है, तो आप उन तक पहुंचाने का ज़रूर एक मार्गदर्शन बने। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। इस प्रकार से हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।